सुनो चंदा। सच सच बताओ, क्या चल रहा है इस बिल्लो के साथ? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह करके बात टालने की कोशिश मत करो। क्या हो गया तुमको? बेवकूफ औरत, तुम पर क्या शाहाना भाभी का असर हो गया? शाहाना समझे ये गलती भी मत करना। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। तो हम तुमको कब भागने का बोल रहे हैं? और वैसे भी इस उम्र में तुम भागता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इस उम्र में टांगों के बगैर अच्छे नहीं लगेंगे। क्या मतलब? दोबारा बिल्लो के इर्द गिर्द मंडलाने से पहले टांगों की इंश्योरेंस करा लेना, बेहतर होगा। तुम क्या हमको धमकी दे रहे? जो भी समझे। पता नहीं यार, लेकिन बिल्लो जी बहुत पोपट है यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान बाजमात हाथ धो के मेरी यतीम मासूम भांजी के पीछे क्यों पड़ गया? आपकी ये यतीम भांजी मुंह हाथ धो के हमारे शौहरों के पीछे पड़ गई है। जलाल को तो वो अपना सगा भाई समझती है, फिर तो जमशेद को भी अपना सगा भाई समझती होगी। अब जमशेद की बात दूसरी है। मुझे तो लगता है ये बिल्लो कमबख्त किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती है। जलाल के साथ नहीं बसाएगी, इसकी तुम तसल्ली रखो। बीजन, मुझे साफ साफ बता दो सच बात क्या है। अरे क्या बता दूं? कौन सी बात बता दूं? फिर क्यों बुलवाया आपने इस चलती फिरती कयामत को अरसल और जिया की शादी पर? बुलवाया तो था जिया और अरसल की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन इस छन्नों की हरकतें देखकर कुछ और ही सोच रही हूं मैं। क्या सोच रही है? अगर छन्नों ने जिया और अरसल की शादी में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसी तारीख को बिल्लो और जमशेद का निकाह पढ़वा दूंगी मैं। बीजन, ये आप क्या कह रही हैं? बेशक मेरा पैगाम पहुंचा दो उस मासी मुसीबते को जिसने ख्वार कर रखा है पूरे के पूरे खानदान को। इतना अहम मौका है, कितने दिन रह गए शादी में? क्या बोर कर रहे हैं यार टेढ़ी शक्ल बनाकर? शेरी, तुम प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दोगे? मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, थैंक यू। मुझे रोड्स पर ख्वारी करने का अब बिल्कुल भी शौक नहीं है और कोई मूड नहीं है। शेरी यार, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स यार। अरसल, मुझे अपनी बाइक की चाबी देना। मैं नहीं दे सकता, गाड़ी पर चले जाओ। वैसे भी अम्मा के पास जा रहा था इसलिए कह दिया, शौक नहीं है मुझे कोई। इट्स ओके। शेरी चले? चलो। जिया, तुम अरसल के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। शेरी, जैसे उसने मेरे साथ तो बहुत ही कोई अच्छा कर दिया था। तो उसने इतनी बार तुमसे सॉरी भी तो किया है यार। तो मुझ पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया उसने। आई नो, एहसान नहीं किया है, लेकिन जब वो माफ़ी मांग रहा है और तुम दोनों के इतने अच्छे से रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो तुम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही? तो उसने आज से तुमसे सॉरी बोला है कभी? नहीं बोला ना। अब जब बोल रहा है तो इस चीज को अप्रिशिएट तो करो। शेरी, आज से पहले उसने कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश नहीं की थी। You're not getting my point। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ यार। जिया, मैं समझता हूँ तुम दोनों को, इसलिए समझा रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिलेशनशिप खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फिलहाल प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो। हम इस बारे में बात करेंगे जब मैं हुमा के घर से वापस आऊंगी। अभी तुम मुझे लेके चलो। अरसल, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफसोस हो रहा है मुझे जिया के बिहेवियर पे। कम से कम इसको तो समझना चाहिए था मुझे। असल में उसका मिजाज ही ऐसा है, उसी के मुताबिक चलती है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो, ये उसको करनी चाहिए थी ना। असल में मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे,
थैंक यू किंजर। आई स्वेयर अगर तुम ना होती ना इस वक्त तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता यार। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि मानी जान बार बार पूछ रही हैं। आ रहा हूँ। खुदाफिज। ना इस मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करो। हाय हाय मासूमा, होया क्या है तेरी शक्ल तोरी जैसी क्यों हो रही है? भाभी जान ये मत ही पूछो हमसे, बस ये समझ लो घर को आग लगने वाला है घर के चिराग से। हैं? कोई नवा कट्टा खुल गया वहाँ पे? दुआ करो भाभी ये कटा मत खुले। अगर ये कटा खुल गया ना तो ये कटा तुमसे सारी जिंदगी नहीं संभाला जाएगा। हम तुमको बताते हैं। अम्मी खोलकर बताएं हुआ क्या है? हाँ ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सच सच बताओ, साफ साफ बताओ। देखो शहाना, तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन घर में कोई गलत बात हो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना करे। हाय केड़ी गलत गल? नईमा ने ना बीजान को अपने हाथों में ले लिया है। बस समझो तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। हाय हाय, नीमा में इसने ने रातों रात कौन सा हथौड़ा ग्रुप बना लिया है? हाय भाभी बस ये समझ लो किसी का निकाह होने वाला है। केड़ा निकाह? हाँ अब मासूमा अब सारा बात हम थोड़ी बताएगा, कुछ तुम भी तो बोलो ना, बताओ भाभी को। बीजान का कहना है कि अगर तुमने कोई मसला पैदा किया ना अरसल और जिया की शादी में तो वो निकाह कर लेंगी बिल्लू और जमशेद का। हाय मैं मर जावा। ए क्या बीजान ने ए धमकी दी है ते फिर कल ना निकाह, मेरी जुत्ती नु भी परवाह नहीं है। किसने दी है ये धमकी? कौन सी धमकी? यही निकाह वाली। बीजा ने, लेकिन जरूर नईमा ने भड़काया होगा। मैं देख के आना है। शाबाश मेरा पुत्र, जा। अरे इस बेवकूफ को रोको, इसे घर जाके फसाद डाल देना है। किंजा प्लीज जाके देखो। शेर का बच्चा लगा है, कोई भी तुम्हारा माँ के हक के बारे में बात करो उसका चेड़ो नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर अरसल ने मेरा नाम ले लिया ना तो आपकी और मेरी बीजान बैंड बजाएंगी। हम तो कहते हैं कि फौरन खबर का टिकट कटवाओ। जमशेद भी नहीं छोड़ेगा। आए हाय मासूमा, क्या हो गया? मेरा पुत्र जज्बाती है, बेवकूफ नहीं है, किसी का नाम नहीं लेगा जाके। हाय शाहाना, एक दफा फोन करके उसे कह दो ना कि मेरा नाम ना ले बीजान के सामने। भाई क्या हो गया? हवा के घोड़े पे सवार गया है मेरा शी जवान। इस वक्त मेरा फोन सुनेगा वो नाम ले या ना ले, बीजान का शक तुम पर ही जाना है, हम तुमको बताते हैं। गोली मार देंगी मुझे, सच बात बोल रही हूँ। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरसल किसी का नाम नहीं लेगा। लेकिन तुमने उसको देखा नहीं कितने गुस्से में गया था। बड़ा अच्छा हुआ कि गुस्से में गया है। मैं तो कहती हूँ वहां जाके एक को खड़काए, किसी को भी ना छोड़े, ठंड पड़े मेरे कलेजे में। आओ खाना भाभी, आओ खाना। ठोपक जमा कानून दे। अबे ठोपक जमा कानून दे। घर में को आप हो तो कोई काम ही नहीं होता, कुर्ता भी सही से इस्त्री नहीं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते जाके। जी मुसीबत है। अरे आओ बिल्लू। मुझे इस तरह मुंह बना के ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा यार। तुम्हें अंदाजा नहीं है बिल्लू, शादी वाला तूफान खड़ा है मेरे सामने। ऐसा भी सुनामी नहीं आया अभी। सोचो अगर शाहना नहीं हुई अरसल और जिया की शादी पे तो। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। क्या कहोगी रिश्तेदारों से? दूल्हे की माँ क्यों नहीं आई शादी पर? कह देंगे कि खानदान में कोई फौतगी हो गई। हमारे खानदान वाले भी ऐसे हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लें, वो भला यकीन करेंगे इस बात पर? ठीक है, फिर जाके उस छन्नो के पांव पकड़ के माफी मांग लो, कटवा दो मेरा टिकट नारोवाल का, मैं ही चली जाती हूँ। बिल्लो ऐसी बातें मत किया कर, सीधा दिल पे हाथ पड़ता है। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। फिर तुम ही बताओ कैसी बातें करूं? हर वक्त तुम इस शहाना 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 के नाम की रट लगा के रखते हो। एक बार ये अरसल की शादी हो जाए ना, फिर ये शहाना को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगी जिंदगी भर। कौन सी शादी? कहाँ की शादी? ये भूल जाए शादी वादी, मैंने नहीं अपनी अम्मा के बगैर करनी कोई शादी। लो सुन लिया, हो गई तसल्ली। आप तो हमारे मामले से दूर ही रहे,
अरे तमीज से बात करो, बड़ी हैं तुमसे, माँ की जगह है। रखे मेरे ने माँ की जगह, मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मा के पास। अरे देखा इसे, देखा। Don't be sad, Jambi ji. अरसल, कब आ रही हैं शाहाना भाभी घर वापस? नहीं आ रही हूँ, और जा रहा हूँ मैं भी उनके पास, ताकि सबको यहाँ साजिशें करने का मौका मिल जाए। हाँ? तुम मानो या ना मानो हुमा, अरसल ने इस बार बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। तो कौन सा पहली बार किए जिया? नहीं हुमा, इस बार उसकी ज्यादती मुझे चुभी है। चुभने का मतलब समझती हो तुम? जिया, तुम तो बस इस बात का शुक्र अदा करो कि वहां शरियार पहुंच गया था। अरे तुम्हारी सोच होगी, शहरी को तो इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसका बस नहीं चलता, अरसल को वहीं खड़े का खड़ा ना ऐसे जमीन में गाड़ देता। You know what? ऐसे मर्दों को तो ना जमीन में गाड़ना भी चाहिए, जिनके दिमाग का कीड़ा उन्हें हमेशा औरत को दबाने के आइडियाज देता हो। लेकिन शहरी को ऐसा नहीं है यार। हाँ यार, वो अपने नाम का एक अलग ही पीस है, जिसे अल्लाह मियां ने बना के सांचे ही तोड़ दिया। सारे मर्द ऐसे क्यों नहीं हो सकते? लविंग, केयरिंग। काश, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, मेरी आईडी हैक हो गई थी, उसका पासवर्ड प्लीज, वो फॉरगेट पासवर्ड जो भी तुम करते हो। ओके, लेट मी चेक। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जिया, फौरन घर आओ, एक मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ है अब? हो अरसल घर छोड़कर जा रहा है, उसका झगड़ा हुआ है जमशेद भाई से। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, खुदा हाफिज। तुम खुद बताना, मैं शरी को भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। फॉर गॉड सेक जिया, मुझे कोई बुरी न्यूज़ नहीं देना प्लीज। नहीं, बुरी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अरसल अपनी मम्मी जी की वजह से घर छोड़कर जा रहा है। What? अरसल घर छोड़कर जा रहा है? सीरियसली? वैसे जिया एक बात बताओ, तुम जब भी मेरे घर आती हो तो पीछे से तुम्हारे घर में इतनी टेंशन क्यों क्रिएट हो जाती है यार? यार वो मम्मी जी की वजह से जा रहा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मैं पहुँच के तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। ओके। अम्मा को बताऊंगा ये कर क्या रहे हैं इधर पीछे। हम अपनी एक नहीं कर रहे, इनको दूसरे की पड़ गई है। अम्मा को भी जानना था छोड़ के, ताकि खुला मैदान मिल जाए अब्बा को। पता नहीं पीछे से क्या हुआ। आज अरसल काफी अग्रेसिव हो रहा था। ताया अब्बा के 2 जूतों की मार है वो। स्टाइल ही अलग था आज उसके। एवी ओवर एक्टिंग कर रहा था शहरी। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, मुझे लग रहा है कोई बात उसे बॉदर कर रही है। हाँ तो क्या अब उसकी वजह से सारे लोग गूंगे का गुड़ खाकर बैठ जाए कि वो नवाब साहब के सामने कुछ नहीं कहना, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तुम कुछ ज्यादा नहीं तपी हुई आज उस पर? शेरी, अब अगर तुमने अरसल के बारे में कोई भी डिस्कशन की तो जो गुस्सा मुझे नहीं आ रहा ना, जो कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे आ रहा है, वो सारा मैं तुम पे उतार दूंगी, समझ आइए? मुझ गरीब पे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? लो आ गया घर। घर अभी आ गए, थोड़ा सा जल्दी चला लोगे? अरसल, अरसल ये क्या तरीका है घर छोड़ने वाला? हमने तो यही सीखा अपने बड़ों से भी जान। जुबान संभाल के बात करो, जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाबी दे के भेजा है। जब आप अपनी माँ के इशारों पे नाच सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे यहाँ कौन सा कठपुतली का तमाशा हो रहा है? क्या करवा दिया है मैंने तुम्हारे बाप से जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? रहने दे बीजान, सब जानता हूँ मैं। अरसल बेटा, तुम्हें चाहिए था अपनी माँ को घर वापस लेकर आते, तुम तो खुद घर छोड़कर जा रहे हो। आप जैसे खैर ख्वाह इधर है तो वो उधर ही ठीक है। तो भला मैंने क्या किया है? ये आप मुझसे मत पूछें, सब पता है आपको। सब लोगों ने मिलकर जीना आराम कर दिया मेरी माँ का। आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। एक लफ्ज भी और कहा ना लगाऊंगा उल्टे हाथ का। रहने दे अब्बा जी,
वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी में। जमशेद भाई छोड़ दे, बच्चा है, आप तो जज्बाती ना हो, अक्ल से काम ले। इसके सारे जज्बात नाक से बाहर निकाल दूंगा, जानता नहीं अभी मुझे। आप अपने जज्बात को काबू में रखिए, जो पूरे शहर में उमड़ते फिर रहे हैं। जा रहा हूं मैं बीजान। अरसल, भाई रोको ना इसे। वहां पे जाके पता नहीं क्या तमाशा करेगा। हाय हाय। ओए अरसल, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ जा रहा है? जहन्नुम में। चल, चिल मारेंगे साथ, बड़ा मजा आएगा। पीछे हटे यार सर। सल्लू के बच्चे, दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? अरे शरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना। मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया, लेकिन लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। वाकई मैं सारी तल्ख बातों को भुला चुकी हूँ, क्योंकि उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था। इतना आसान नहीं होता जिया नज़ाकत अली। इतना मुश्किल भी नहीं होता अरसल जमशेद अली। चाहो तो ट्राई करके देख लो एक दफा। जिया, कहीं ये तुम दोनों की नई प्लानिंग तो नहीं है शादी रुकवाने के लिए? एटलीस्ट मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी हो तो कुछ पता नहीं। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। जल्दी से पहुंच जाए, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मासूमा बेगम, जो तुमने आग लगाया है ना, ये इतनी जल्दी बुझने वाला नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ ना, अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ, समझे? वो तुमको 1000 मर्तबा बोला है कि अपना अरसल का ख्याल दिल से निकाल दो, मगर तुम हमारा बात कब सुनते? और आप अपने निस्वार का कारोबार करने वाले जो भांजे भतीजे हैं ना, उनका भी अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। वो निस्वार में क्या खराबी है? पठानों का शान है, जेवर है पठानों का। निस्वार का मसला नहीं है, आपके भांजे और भतीजे में मसला है। एक नंबर के निकम्मे, मैट्रिक फेल और FA फेल। बेवकूफ औरत, तुमको कौन समझाए? खानदान के बच्चों में तालीम वालीम नहीं देखा जाता। आपकी बेटी ने साफ साफ कह दिया है, ना वो किसी जाहिल से शादी करेगी और ना ही पेशावर में रहेगी। ये पटी जरूर तुमने उसे पढ़ाया होगा। आपकी बेटी है, पढ़ाई हुई पट्टियों में पढ़ने वाली है वो। ओए मासूमा, यार हमारा दिल नहीं मानता। आप जब अपनी बेटी को खुश देखेंगे ना, तो खुद ही मान जाएंगे। देखा नहीं शाना के साथ कितनी बनती है उसकी। बस अपना दिल बड़ा करें और सोचें इसके बारे में। ठीक है, लेकिन एक बात हम तुमको बता दें, हम अपनी बेटी के अखबार में एक फैक्ट्री जरूर लिखवाएगा। हाँ हाँ, लिख देगा वो, इसकी टेंशन तो मत लो। बस पता नहीं अरसल ने घर वालों को क्या कह दिया है। अरसल, चलो ठीक है। आंटी, अरसल इतना गुस्से में क्यों गया है? क्योंकि उसे लग रहा है कि हम सब ने उसकी माँ के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। लेकिन अम्मा, ताई जी तो अपनी रजामंदी से इस घर को छोड़कर गई हैं, तो फिर वो क्यों हम सब पे इल्जाम लगाता फिर रहा है? आने तो तुम्हारे बाप को ना फैक्ट्री से, आज फैसला होकर रहेगा इस बात का। किस बात का? कितनी देर तक जलील होते रहेंगे? अरसल का रवैया देखा, ऐसा लग रहा है जैसे सारी ज्यादती हमने की है भाभी के साथ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है वो बिल्लो आंटी और जमशेद अंकल की फ्रैंकनेस की वजह से इतना बुरा बिहेव कर रहा है। कम ऑन शहरी, ताई जी जो है ना, अरसल की शादी किसी और से कराना चाहती हैं। मुझे सब पता है, ये माँ बेटी की ना मिली भगत है। किसके साथ कराना चाहती हैं शादी? किंसा से और किससे? देखा नहीं है, अपनी ताई जी के कमरे में जाके बैठ गई है। क्यों बैठी है? हाँ क्यों? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, किंजा ऐसी लड़की नहीं है। और वैसे भी मासूमा आंटी तो बिल्कुल नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तुम भी हो, लगा लो शर्त। मेरी बेटी ठीक कह रही है, और तुम्हें पता है मेरी छठी हिस्स भी मुझे यही इशारे दे रही थी। अम्मा, मुझे लगता है कि
इससे पहले कि वो लोग शादी से इनकार करें, हमें शादी से इनकार कर देना चाहिए। आज ही ये काम करती हूँ, बात करती हूँ नजाकत से। रखे भाभी अपना निकम्मा बेटा अपने पास। अम्मा, अम्मा। यार जिया, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि इससे बड़ों के बीच में कितने फासले पैदा हो जाते। So what? I don't care. तुम ना अभी बस इंतजाम करो मेरे एडमिशन का, उसका भी तो टाइम नजदीक आ रहा है। मजा आता है। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? पता है मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं बाहर जाऊं, बाहर पढूं, ऐसे जैसे वो बात करते हैं वैसे बात करूं। माँ वो सुनाई है उन्हें मैंने, वो सुनाई है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। माँ सदके माँ बारी मेरा शी जवान पुत्र, अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को दे। किसी ने रोका नहीं आपको? ले रोका? ऐसे दीवारें चीन बन के खड़े हो गए मेरे सामने, मैंने नहीं सुनी किसी की। और मेरा पुत्र सारी दीवारें टपता हुआ यहाँ पे आ गया, अब खुलेगा वहाँ पे नवा कट्टा, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सही किया, उन लोगों ने बिना शहानुमाई से जाति की हद कर दी थी। आहो, तू एक काम कर, जरा मासूमा को ना कॉल लगा, पता कर वहाँ पे कैसी पसूड़ी पड़ी हुई है। मैं अपना फोन लाती हूँ। हाय सल्लू, ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे तेरे लिए। कल से इसने मेरे हर दुख दर्द में लम्हा लम्हा साथ दिया मेरा। लो, और एक थी वो जिया जिसने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया, तो उसने आपका क्या देना था? तो बस फिर ये जिया वाला किस्सा मुका और किंजा से मैं तेरा निकाह करा देती हूँ, चंगी भली कुड़ी हाथों ना निकल जाए। चल अम्मा भी देखते हैं। तो देखना वेखना क्या है, बस मैंने किंजा को तेरे लिए पसंद कर लिया, एक दो दिन में ना मैं मासूमा से बात कर लेती हूँ। अम्मा वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा जी और बीजान। नहीं मनते ते ना मनन, मेरी जुत्ती नु भी परवाह नहीं, खसमा नु खान। बस तू देखी छुप छुपीते मैंने तेरी शादी खड़का देनी है इंज करके। है ना मंजूर है ना? मंजूर है ना? चल है मंजूर। दीवारें जी। मुमताज खाला, आप क्यों सर पकड़ के बैठ गई आप मुमताज खाला? अरे क्या बताऊं, हर्षल और जिया की रुखसती के बारे में परेशान हूं। यूं समझो कि दिल में तो पंखे लग गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। तुम नहीं जानती क्या अरसल की माँ की जिद्दी तबीयत को? याद नहीं, जमशेद को देखा तो जिद पकड़ ली कि इसी से ब्याह करना है, और ब्याह करके ही दम लिया। अब अरसल और जिया की रुखसती खत्म करवा के ही चैन आएगा उसे। इस चीज का भी तोड़ है वैसे एक बंदे के पास। किस बंदे के पास? चुटकी शाह। चुटकी शाह? वो कौन? बड़े कमाल का बाबा है मुमताज खाला, देखिएगा उसकी एक चुटकी से छन्नो उड़ती हुई इस घर में आ जाएगी कि कदमों में बैठ के माफिया मांगेगी आपसे। जिया और अरसल की शादी भी खुद करवाएगी। है चुटकी है ये क्लैशनिकोव जो छन्नो उड़ती हुई आ जाएगी। और आटो, मैं ऐसी बातों को वैसे भी नहीं मानती हूँ। मानती तो मैं भी नहीं थी खाला, जब तक मेरा काम ना हुआ था। क्या मतलब? कौन सा काम? तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। हाँ हाँ बताओ। यहाँ आने से पहले ना मैं गई थी उनके पास। चुटकी शाह के पास? अरे हाँ ना, उन्होंने कहा था जिसे तुम पसंद करती हो उसकी बीवी तुम्हें देखते ही घर छोड़ के चली जाएगी। और देख लो, मैं अंदर छन्नो बाहर। हैं? सच? अरे बड़ा असर है उनकी दुआ में, एक तावीज की मार है ये छन्नो, देखना कैसे भागती हुई आएगी। अरे लानत भेजो छन्नो पर, मुझे तो जिया और अरसल की रुखसती की परेशानी है। अरे क्यों नहीं, एक चुटकी में आपका मसला हल हो जाएगा। चलें फिर? हाँ क्यों नहीं। जब देखो मोबाइल और लैपटॉप में घुसे रहते हो, पढ़ाई का कोई होश है? छुट्टियां हैं और वैसे
वैसे भी जिया पे अर्शद भाई की शादी है, उसमें पहनने के लिए कुर्ता देख रहा था ऑनलाइन। यहाँ शादी खतरे में पड़ी हुई है और तुम्हें कुर्ते की सूझ रही है। जाओ जाके मासूमा फूफो को बुलाओ, उन्हें बोलो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। बुला रहा हूँ। हम बोलते हैं एक बात, बीजान जिस बाबे के पास जाता है नाजिया और अरसल का रुखसती करवाने का तावीज़ देने, तुम भी उस बाबे के पास पहुंच जाओ ये रिश्ता खत्म करवाने। हाँ हाँ, जरा आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अरे हम आहिस्ता क्यों बोले, ये सारा बाबा लोग नौटंकी होता है और तुम औरतों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही पटाया बिल्लो ने जमशेद को, खुद ही बताई थी बीजान को। क्या बात करते हैं? हाँ, बड़ा पहुंचा हुआ है ये चुटकी शाह। अच्छा, फिर तो इसको आजमाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ बीजान और बिल्लो के जाने से पहले पहले हम चले जाते हैं। ना ना, कैसा बात करता है, पहले उन लोगों को जाने दो, रुखसती का तावीज़ लेने, हम बाद में जाएंगे शादी रुकवाने का तावीज़ लेने। कैसा आइडिया तो अच्छा है। वैसे ये बाबा हर किस्म का काम कर लेता है, मसलन महबूब आपके कदमों में वगैरह वगैरह। जी, लेकिन आपने किस महबूब के लिए लेना है? अरे हमारा महबूब तो हमारे सामने बैठा है, हमको किसी और महबूब का ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस उम्र में कौन अब आके हमारे कदमों में बैठेगा। सोचना भी नहीं, पूरे पेशावर को हिला दूंगी। वो लड़चा पे खबर तक मिस्तोर माला तुम्हारे लिए गाना गाता है, तुमको अच्छा नहीं लगता, तुमसे मोहब्बत भरा बातें करता है, तुमको अच्छा नहीं लगता। ये हमको बताओ, तुमको क्या अच्छा लगता? मक्खन ना लगाएं। अच्छा, तो ये है वो वीडियो? जी, यही है वो वीडियो। हाँ, ये डिलीट कर दी मैंने। ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से बनाई थी। इतनी मुश्किल से बनाई थी मैंने। हर चीज ना फॉर सेल नहीं होती मेरे भाई। मामा को भी दिखानी थी मैंने। तुमने मुझे दिखा दी ना, समझो तुमने सबको दिखा दी। फुटो यहाँ से। बड़ी चालाक हो, मुझे नहीं पता, मुझे इसका 1000 रुपीस दो। 1000? अच्छा चलो सुनो, मुझे जरा ये बताओ कि वीडियो कहाँ है, किस वीडियो की तुम बात कर रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि मैं तुम्हें 1000 किस चीज के दे रही हूँ। हाँ अच्छे भाई अच्छे, अच्छा नहीं करिए मेरे साथ। डीजे को चूल्हा लगाना आसान है, समझ आई? नेक्स्ट टाइम इसके भी पैसे लूंगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम में डाल देना। अरे चलो ना, चलो बहुत देखा तुम्हारे जैसे मैंने। जाओ यहाँ से, फुटो। शरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना। मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया, लेकिन लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। वाकई मैं सारी तल्ख बातों को भुला चुकी हूँ, क्योंकि उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था। इतना आसान नहीं होता जिया नज़ाकत अली। इतना मुश्किल भी नहीं होता अरसल जमशेद अली। चाहो तो ट्राई करके देख लो एक दफा। अरसल, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं तो वैसे आज इफ्तारी करने बाहर चले? अम्मा से पूछ लो। पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि बस तुम दोनों जाओ। फिर हम भी घर में ही कर लेते हैं। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी, जरा बाहर निकलते तो फ्रेश हो जाते। आओ बैठो। एक बात कहूँ किंजा? ये कोई पूछने की बात है? जिस तरह तुमने मेरी और अम्मा की केयर किया ना,
सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। चुप क्यों कर रही हो? मेरे पास आपके सवाल के लिए कोई जवाब नहीं है सिवाय ये कि आप और आपके साथ जुड़ा हर रिश्ता अहम है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। What? Are you in your senses? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों? No, you're just going mad. अरे क्या पागल हो गई हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया शरी? तुम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए उस बाबे क्या नाम है उसका? ईशा। हाँ, चुटकी शाह। उसके पास जाके तावीज करवाओगी? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया है? तुमने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। उनकी दुआ से ना हर काम हो जाता है, हर काम। जी अगर दुआ मांगनी है ना तो खुलूस दिल के साथ घर पे बैठ के आराम से दुआ मांगो। ये इस तरह के लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? एक्सक्यूज मी, आप भी वहां नहीं जाएंगी? तुमने नहीं जाना ना मेरे साथ तो ना जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। बल्कि मुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है, मैं डीजे को साथ ले जाऊंगी। जी हाँ यार, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा शरी, तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? चलो ना मेरे साथ, तुम मेरे बेस्ट कजन ही हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, प्लीज। लेकिन यार देखो जिया, लेकिन कुछ नहीं, तुमने मेरे साथ चलना है मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता। हाय, जान मान देने की जरूरत नहीं है, जान तुम अपने पास रखो, बस मेरा करियर बनवा दो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ शरी, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसके लिए। अकेले? हाँ तो तुम साथ नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उस चुटकी शाह के पास, लेकिन एक शर्त पे, तुम वापसी मुझे अच्छा सा इफ्तार डिनर करवाओगी। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगी। और लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाएंगे आप मुझे। अच्छा ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी अब्बा जान की चाबियां ले लेती हूँ। जल्दी चलो फिर, चलो। चले? अरे मुमताज खाला, ये झुमके कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर? हम तावीज लेने जा रहे हैं ये चुटकी शाह के वलीमे पर। अरे खाला, बंदे को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ चांस मिल जाए। लगता है तुम्हारी शादी के लिए भी अब तावीज लेना पड़ेगा। लो, बिना तावीज के ही सारे मर्द मेरे कदमों में बिछे जाते। अच्छा चलो भाई, जल्दी कर लो ना। 5 मिनट और। आप भी लगा लें। ये तुम क्या बात करते है? क्या बात करते है? वो खबीस का औलाद हमने कौन से इंटरनेट पर अपनी बहन के शादी का इश्तेहार दिया? वो दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मीटर शॉट नहीं करो वरना। अच्छा बताओ, हमारी बहन का नाम क्या है? क्या खरपीला शहजादी? वाह लानती इंसान, पूंछ बंद कर अपना, वरना उधर आकर तुमको इतना मारेगा कि तुम्हारा घर वाला भी तुमको नहीं पहचानेगा। पूंछ बंद कर, दालखोर का औलाद, खबीस का बच्चा। क्या हुआ? किसने ऐड दे दिया इंटरनेट पर? किसी खबीस का औलाद ने बिलू जी की शादी का इंटरनेट पर ऐड दे दिया और ऊपर से हमारा मोबाइल नंबर दे दिया उसका भाई बनाकर। ओह, क्या पता बिलू ने खुद ही दिया हो। वैसे भी आजकल उसकी शादी की हसरत बार बार जाग रही है। वो हसरत पूरी कर देंगे। कौन आप? हम किधर, हमको तो वो घास नहीं डालता। आजकल तो आपका भाई शायरी और अफ्तारी में उसका डाला हुआ घास खाता है बड़े शौक से। देखिए फजूल बातें मत किया करें, जल्दी चले, हमें निकलना है, मजार बहुत दूर है। जब अपने खानदान का बात आता है तो फजूल बात है, हमारा बात हो तो मुस्कुराओ, कह के लगाओ। चले चले। अरे जमशेद, परेशान मत हो यार, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर करेगा आगा जी, मगर आपकी भांजी जो कर रही है ना, एक एक बात मेरे दिल पे लिखी जा रही है, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, मैं कह देता हूँ।
हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें जाकर अकेले में शाहाना से बात करनी चाहिए। इस तरह हमें सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए था उसके पास। उस जिद्दी औरत के पास मैं जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ तो ऐसे तो मसला हल होगा नहीं, तुम्हें जाकर शाहाना से बात करनी पड़ेगी। अब कोई जरूरत नहीं है शाहाना के पास जाने की, अब वो खुद चल के आएगी वापस। वो तो जब आएगी तब आएगी, मगर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी ना सहेली ने हमें आज इफ्तार पे बुलाया है, वहाँ जा रहे हैं। कमाल है बिल्लू जी, घर में इतनी टेंशन चल रही है और आप लोग को इफ्तार की सूझी भी है। अब वो इसी टेंशन को तो खत्म करने के लिए जा रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, फिर तो जाना चाहिए। जमशेद तुम जाके छोड़ के आओ। जी नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमने अपनी सवारी का इंतजाम कर लिया है। हाँ तुम बैठो, आप चल चल। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो। इधर इधर इधर। आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? वो कसम से आगा जी, घर में इतनी टेंशन फैली हुई है तो इसीलिए इनके दोस्त ने इफ्तारी पे बुलाया, तो हम इनकार नहीं कर सके। हाँ जाएं जाएं, अब टेंशन संभालने के लिए तो हम है ना। वो जमशेद जरा जरा गाड़ी का चाबी तो देना। अब हाँ, अब क्यों नहीं जलाल भाई, खादिम आप ले लीजिए। शाबाश, ढेर मेहरबानी दे यार, खुदा पामान। जा। लगता है आज इफ्तार बड़ी सुकून से गुजरेगा ना। यकीनन आप लोग भी किसी इफ्तारी में जा रहे होंगे। हाँ अंकल, आपको कैसे पता? इत्तेफाक से हम बुजुर्ग हैं बेटा तुम्हारे, शक्लों पे लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी की चाबियां तो जलाल भाई ले गए। कुछ नहीं होता, मेरे पास अब्बा जान की गाड़ी की चाबी है। शाबाश, पूरी तैयारी करके निकलती है ये यंग जनरेशन है। जी जाओ बेटा जाओ, और उस माँ के लाडले अरसल को भी ले जाओ अपने साथ। हाँ जाओ, शाबाश। अब इफ्तार में कितना टाइम लगेगा? पहले तो ये देखो घर में कोई और बचा है इफ्तारी पे जाने के लिए। लगता है यही काम करना है। सुनो